देखो जी, सबसे पहले ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव बाद में समझ में आएगा। देखो जी, ये जो है मोड्स, पेज 53 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पेज 53 में मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो तुमको बच्चे को समझ में नहीं आता है। इसके क्वेश्चन एक लाइन का कराऊंगा आंसर, जब थ्योरी समझोगे तब समझ में आएगा। जब 99% बच्चे इसको समझते नहीं, लर्न करते हैं, तो समझ जाओगे तो क्वेश्चन करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट है। वहाँ टॉपिक लिखा हुआ है मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ, हैंड कम करो जी, आवाज आ जाती है रिकॉर्डिंग। मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस लिखा है हेडिंग ना, क्या मतलब है? ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये टॉपिक तुम पढ़ने वाले हो आज। इसमें देखो क्या पढ़ने वाले हैं। बाय टू वेज है, पहला हीट, दूसरा वर्क। लिखो दो तरीका से पढ़ने वाले हो, कैसे हीट और लिख लिया हीट और वर्क, समझोगे जी। पहला पार्ट हीट पढ़ोगे पहले। हीट जो होता है क्यों, हाँ, इसमें प्रूफ बताऊंगा जी कैसे। क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं होता है, पाथ फंक्शन, ये समझ जाओगे इसी डेरिवेशन से। सबसे पहली बात देखो जी, तुम एक चीज पहले माइंड में रख लो, हम पढ़ क्या रहे हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। सिस्टम और सराउंडिंग सब जानते हो जी। मान लो ये मैं सिस्टम ले रहा हूँ, सिस्टम हॉटर देन सराउंडिंग्स। मान लो ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर मान लो TA है, हॉटर है, ये मान लो बाहर का ये सराउंडिंग चल रहा है, मान लो ये सराउंडिंग है, ये मान लो हमारा सराउंडिंग है, ये हमारा सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, इसको मैं टीवी मान लेता हूँ। मान लो यदि कोई घर में हीटर चला दे, मान लो हीटर चलाने के बाद क्या होगा, हीटर बंद कर दो, मान लो ये टेम्परेचर हीट जो रहता है गर्म हो जाता है मतलब सर्दी में, फिर अपने आप धीरे धीरे ठंडा क्यों हो जाता है, सराउंडिंग ले लेते हैं, खींच लेते हैं टेम्परेचर। मतलब मान लो तुमने सिस्टम हॉटर देन सराउंडिंग है, टीए मान लो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है, और सराउंडिंग का हमने टीवी मान लिया। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है किसका मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा है, टीए ग्रेटर देन टीवी है। लिखो जी, बनाओ पहले।
हाँ जी लिख लिया। बताओ जी क्या होगा, मतलब टेम्परेचर लॉस होगा ना सिस्टम का, तो डेल्टा यू का वैल्यू बताओ क्या होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पढ़ाया था। यहाँ पे क्या होगा जी, दैट इज टीवी माइनस टी ए, क्या होगा माइनस कुछ क्यू होगा, बोलो सिंस टी ए ग्रेटर देन टी, बोलो होगा कि नहीं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखो जी इसका जो एनर्जी चेंज हुआ, यदि मान लो यहाँ से यहाँ जाएगा, बाद में होगा बराबर, लेकिन इस टाइम जो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, कुछ हीट आएगा, वैल्यू कुछ नहीं आएगा। हाँ जी माइनस क्यू क्यों आ रहा है, हीट लॉस्ट बाय सिस्टम, क्या है हीट। और एक लिखो जी, बुक में लाइन लिखा हुआ है, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी व्हिच रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। हीट का क्या मतलब जी, बताओ जी क्या है, मतलब यहाँ पे हीट का क्या है डेफिनेशन, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन किस में, सिस्टम और सराउंडिंग में, तो मतलब ये कह सकते हो दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी व्हिच रिजल्ट इन टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। हीट का तुम यहाँ अच्छा से डिफाइन कर सकते हो, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज लिखाऊंगा जी, एक मार्क के अनुसार एक लाइन लिखा होगा, तो इसको समझ जाओगे, कुछ बिना एक्सपेरिमेंट का ही नहीं समझोगे ये बात, बुक में 2 पेज में लिखा हुआ ये बात सब। दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी व्हिच रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस is called heat। क्या है पीछे क्या है, यहाँ देखो ना क्या, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी रिजल्ट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से कहां जा रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग जा रहा है। और बताया था लो जी ये क्या हो रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है जी, मतलब वर्क नहीं है, वर्क नहीं हो रही है, ये सिस्टम के थ्रू हो रहा है, सिस्टम के थ्रू हीट जा रहा है, कहाँ बाहर जा रहा है, वर्क नहीं हुआ, बताऊंगा मैं, लिख रहा हूँ जो यहाँ लिखूंगा जी, सो डेज क्या जी, नो वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स है, देखो जी यानी कभी देखो जी वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, तुम ये कह सकते हो। तो हमने क्या देखा, माइनस साइन क्या इंडिकेट किया, हीट लॉस्ट बाय सिस्टम, और माइनस क्यू हमारा क्या है, एक डेल्टा यू की वैल्यू आ गया जी, और लिख लिया जी,
नो वर्क इट डन एट कांस्टेंट, बताओ जी वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ है? वर्क नहीं हुआ है हीट का, हम लोगों ने प्रूव कर दिया मैं। देयरफॉर हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जी, देयरफॉर Q जो है हीट, पेपर में आते हैं जी, Q हीट इज अ क्या पाथ फंक्शन, क्या है पाथ फंक्शन, दिख रहा है जी पाथ, डिफरेंस तो दिख रहा है, मतलब इट इज डिपेंड्स अपॉन क्या जी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दिख रहा है देखो जी, इनिशियल और फाइनल डिफरेंस है ना। यदि मान लो यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर सेम होता तो कुछ नहीं कहते, कोई डिफरेंस होता ही नहीं हीट का, मतलब तुम ये कह सकते हो पाथ मतलब क्या हुआ, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है, क्योंकि हम देख रहे हैं डेल्टा यू हमारा क्या आ गया टीवी माइनस टी दैट इज माइनस क्यू आ गया, तो ये पाथ फंक्शन है, मतलब इट क्या डेफिनेशन इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। पेपर में आते हैं जी एमसीक्यू क्वेश्चन में कौन पाथ कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो ये क्यू होता है, ए क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में, बोलो जी दो मेन आते हैं स्कूल से पेपर में जी ऑब्जेक्टिव में, एक तो क्यू हमारा पाथ फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शन नहीं है, और दूसरा कौन पढ़ाया था, अरे वर्क डन पढ़ाया था, वर्क डन क्या होता है पाथ पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन क्या हुआ स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क भी डाल दो ब्रैकेट में कहीं, वर्क भी होता है पाथ फंक्शन, नॉट स्टेट फंक्शन। तो पढ़े फिजिक्स में पढ़ा था एफएस cos थीटा, यस सर, पाथ पे डिपेंड तो होता ही है, उसके बिना वर्क डन कैसे आएगा। तो केमिस्ट्री में ज्यादा स्टेट फंक्शन Q जो है, देखो जी अब आपने क्या देखा माइनस Q आया तो हीट हो गया एक पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं है, कुछ ये भी सॉल्व हो गया, Q क्या होता है इस केस में देखा, और फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या हो गया डेल्टा U क्या होता है Q प्लस डब्ल्यू, यहाँ क्या हुआ माइनस Q है, डब्ल्यू यहाँ नहीं है, लिख सकते दोबारा से लिखो जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ thermodynamics first law of thermodynamics first law thermodynamics डेल्टा यू क्या था फॉर्मूला जी Q प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा यू तो बना माइनस क्यू आ रहा है प्लस जीरो, मतलब ये था वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज नहीं था, इसमें डेल्टा यू तुम क्या लिख चुके हो माइनस क्यू, और तुम एक नेक्स्ट केस कह सकते हो इफ डेल्टा यू इसमें क्या आ जाए जी प्लस क्यू हो, कब होगा प्लस क्यू जब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो ज्यादा हो, किससे सिस्टम से, मतलब कि प्लस क्यू कब होगा जब क्या होगा हीट गेन बाय सिस्टम, हीट गेन बाय सिस्टम, या क्या बोलो बोलो और क्या, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, वही केस है, दूसरा केस तुमने पढ़ लिया, ये केस 2 की बात हो गई। इसमें क्या था टी ए ग्रेटर देन क्या था टीबी, जो पढ़ा था, यहाँ पे क्या होगा टीबी ग्रेटर देन टीबी ग्रेटर देन ये होगा, अब देखो जी हमने बिना वर्क डन का डेल्टा यू चेंज कर दिया, क्या इंटर एनर्जी चेंज किया है बिना वर्क किए हुए, बिना वर्क नहीं होता, वर्क था ये क्यों अपने आप हो रहे सिस्टम में जा रहे थोड़े वर्क थोड़ी हो, तो इसमें तुम डेल्टा यू आ गया वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होता है
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q पर W टोटल, यहाँ W नहीं था भाई। डेल्टा U डिपेंड हुआ किस पे? ओनली Q पे। टेम्परेचर डिफरेंस, अब क्या पढ़ने वाले हो? डेल्टा U किस पे डिपेंड होगा? वर्क डन पे। Q 0 होगा इस प्रकार, जिसमें Q क्या होगा, इसीलिए डेल्टा U क्या प्रूव हो गया जी? दिस इज स्टेट फंक्शन, कभी Q पे डिपेंड है, कभी W पे डिपेंड है, प्रूव करने वाले। अब संडे से भी क्लास होगी शुरू जी, फिर इस संडे क्लास होगी, टेस्ट हो चुका है और क्लास इसीलिए होगी क्योंकि थर्मो चैप्टर तो आगे बढ़ाना है, तो सिलेबस शुरू ही करवाना है। थर्मो ही लेते हो पहले जी, थर्मो तो आगे बढ़ जाएगा सिलेबस, बहुत पीछे उस थर्मो में मेन पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं आज। लिख लिया सबने? हमने क्या पढ़े थे? क्या पढ़ रहे थे? हेडिंग मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक केस क्या पढ़ा? हीट। अब वर्क की बात करते हैं, जिसमें भी काम आएंगे वर्क, W पढ़ने वर्क। अब देखो जी, मान लो एक कंटेनर है, सोच के बताना जी, एक कंटेनर तुम्हारे पास मान लो ये है, मैं ये कह रहा हूं इसमें पानी है और मान लो ये इंसुलेशन भी है सर, मतलब सील्ड कर दिया, इंसुलेशन कर दिया, मान लो सील्ड है। इस पानी को गर्म करना है, मान लो, बताओ ये क्या सिस्टम यहाँ अप्लाई करें? अंदर में बाहर से हीट नहीं डालना है, क्या रहा है? वर्क डेल्टा U फिर निकालना है बाहर, मतलब हीट नहीं देना है कहीं, मतलब तुम ये कह सकते हो, बुक में डायग्राम अच्छा से बनाया हुआ डायग्राम, थोड़ा रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ये सोच के बता रहा हूँ मैं, ये एक सिस्टम है जिसमें हमें नो हीट एंटर्स ना, इसमें एंटर करवाना है, और लीव्स द सिस्टम, ना इसमें हीट अंदर डालना है ना अंदर बाहर निकालना है। मतलब यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं? केजी Q0, हीट मतलब कुछ नहीं है। बताऊंगा जी, बच्चे क्या करते हैं फिजिक्स में? डेल्टा U होता है W एडियाबेटिक चेंज, ये सुनाओ, सुनोगे? मतलब डेल्टा U का W एडियाबेटिक डाल देते हैं, एडियाबेटिक वर्ड लिख देते हैं, तो क्यों लिखते हैं? प्रैक्टिकल बात है। बच्चे कह रहे हैं जब एडियाबेटिक प्रोसेस होना तो Q0 है, मतलब क्या प्रूव करने वाला हूँ? ये प्रूव करने वाला हूँ। एडियाबेटिक प्रोसेस फिजिक्स में भी कम आएगा जी। एडियाबेटिक प्रोसेस में बच्चे क्या याद करते हैं? 99% बच्चे बेटा Q ले लो, 0 ना ले लो, ये मतलब कॉन्सेप्ट है। ये देखो यार, इसमें हमने अंदर से एनर्जी चेंज होना है इसका। मान लो ये पर आप पता लिखने वाला हूँ, TA इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, मान लो तो UA कुछ होगा, UA ले सकते हो, इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट। TA क्या ले लेता हूँ? कुछ तो T होगा, पानी है तो, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, पानी TA है। अब बताओ मुझे कोई तरीका बताओगे, बाहर से बिना हीट अंदर दिए हुए जब बाहर निकाल, इसको गर्म करना है पानी, क्या तरीका है? वर्क करके वर्क होगा, क्यों नहीं होगा? पानी गर्म हो जाएगा। हाँ जी, तो बताओगे पानी गर्म करना है? तो बताओगे जी? अब इसको सब छोड़ देते हैं, शुरू में चैप्टर ये छोड़ने का तरीका है, जो बुक टू कर लेते हैं पूरा। हाँ जी, थर्मो चल रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, बढ़िया स्कूल है। हाँ जी, और कौन चल रहा है? थर्मो बॉडी चल रहा है, बॉडी नहीं थर्मोडायनामिक्स चल रही है, नहीं करा रहे हैं अभी नहीं, ये नहीं करा है। क्या कर रहे हैं अभी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और जी संग्राम क्या चल रहा है? बुक टू होगी नहीं? ठीक है।
एस्पल्स वो ये करवा देगा। ठीक है जी, और जी पीछे सर ये मूवी चल रहा है इसमें। पीछे चल रहा है। ठीक है, फिर करो थर्मो जी, जल्दी खत्म होने वाला काम शुरू हो गया। तो बताओ जी, बता दो जी, इतना समझ जाओगे कैसे। एक तो इमर्शन रोड लगा दो, क्या लगा दो, इमर्शन रोड सिस्टम लगा दो जी। इलेक्ट्रिसिटी से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क। ये पानी गर्म करते हो बाल्टी में, गर्म कियो ना कभी, नहीं कियो? मतलब गर्म नहीं देखियो कभी गर्म होते हुए? कौन तो नहीं देखो जो इमर्शन रोड जो बाल्टी में डाल देते हैं गर्म होता है, नहीं देखो? जो नहीं देखे वो रिचार्ज नहीं हुए, मतलब पैसे वाले हो, क्या लगाए हो, क्या बोलते हैं, गीजर लगाया हो। जो देखे हो मतलब ठीक ठाक है, उसके पास पैसे लिमिट में, ठीक है, प्रूफ हो गया केमिस्ट्री में। मतलब इमर्शन रॉड जो है, इमर्शन रॉड से पानी गर्म करने में पैसे कम होते थे, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा है। ये तो फिर भी एंटर हो ही रही है ना, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी से ही करें। अरे बात तो समझो, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुमने हीट सप्लाई किया बाहर से सिस्टम में, इलेक्ट्रिक वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क वन इलेक्ट्रिक वर्क। हाँ ठीक है, हीट का सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया बाहर से हमने, हीट पानी गर्म हुआ किससे, वर्क करके जी, वर्क होता है उसको क्या होता है, वर्क हुआ जी, वर्क, वर्क समझो। और एक और तरीका है जी, बोलो, इसमें एक फैन लगा दो जी, बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स, या तुम्हें ऐसा लगा दो, अंदर सिस्टम बना दो, ऐसे हाथ से घुमा दो 50 बार, तो ऐसे लगा दिया, पंखी लगी हुई है तो घुमाते रहो जोर जोर से। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स एंड देयर बाय चर्निंग ऑफ वाटर। मतलब यदि तुम किसी, अरे तुम इसी रॉड से मान लो, बाल्टी में क्या करो, मान लो ठंडा बहुत ज़्यादा है, एक बड़ा सा रॉड ले आओ, रॉड ये लकड़ी का बना लो, उधर से क्या लगा दो, मतलब पंखुड़ी टाइप बना दो जी, खूब घुमाओ उसको, पानी देखो पानी गर्म हो जाएगा, नहा लो फिर। यदि मान लो और गरीबी है तो क्या करो, मतलब मत लो जी, इमर्शन रॉड ही मत लो, सीधा क्या करो, एक जो है मतलब लग वैसे भी जी, यदि नहीं भी लकड़ी ले लो, खूब घुमाओ 10 मिनट 5 मिनट, टाइम तो लगेगा, ठीक है, घुमाओगे तो पानी अपने आप देखोगे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठंडा उसमें खत्म हो जाएगा, पानी गर्म हो गया। क्या जो हीट सप्लाई किया हमने, पानी गर्म तो हो गया, कौन सा वर्क हुआ बोलो, मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क हो गया, हो तो गया जी, इसी को वर्क कहते हैं। मतलब हम एडियाबैटिक प्रोसेस में Q0 लिया और W डेल्टा U को क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान देना जी, फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा है, Q प्लस W, Q0 हो गया, जो W आया ना एडियाबैटिक, इसीलिए लिखा होता है W एडियाबैटिक, ये प्रूव कर रहा हूं मैं। तुमने ये क्यों लिखा, तो शॉर्टकट तुमने लिख दिया, ये बात ये हो रही है, स्टोरी क्या है, ये कॉन्सेप्ट हुआ जो तुम जहां भी तुम डेल्टा U, बच्चे याद करते हैं एडियाबैटिक चेंज है डेल्टा U, तुमने डेल्टा लिख दो ऐसे, जो हो गया Q0 है, 0 मतलब ये कॉन्सेप्ट है, बना लो, ये लिख लो, ये एडियाबैटिक प्रोसेस Q0, ये लिखने वाले को प्रूव करने वाले को लिख के थोड़ा अच्छा से। तो हम प्रूव करने वाले हैं क्या जी, प्रूव करने वाले हैं भाई जो वर्क डन जो हमने किया कैसे किया, ये जो रह रहा है, और इसको लिख सकते हो आप, T क्या यूजिंग, टेम्परेचर इन इनिशियल स्टेट, टेम्परेचर इन, जब तुमने कोई वर्क नहीं किया, इनिशियल स्टेट, और लेता हूँ यूए, लेता हूँ यूए, सेम इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट, मतलब हमने क्या किया जी, पानी का जो है टेम्परेचर TA लिया हुआ भी है, कुछ अपने पता नहीं है, गर्म करना है पानी को, तो इसको लिख रहे हैं वर्क इज डन बाय 2 वेज,
वर्क इज डन बाय 2H, पहला क्या पढ़ाया बताया, मैकेनिकल वर्क, तो लिखवा भी देता हूँ मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क में क्या पढ़ाया जी, बाय रोटेटिंग, लिखो लिखो साथ साथ ही लिखो, जो कहानी लिखना है मैं सभी सुना है, बता ही दिया था। बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स and thereby churning of water, means क्या चेंज हुआ, मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। Set of small paddles means mechanical energy changes into heat energy. Changes into heat energy, ठीक है जी। एक और लिखी लो जी, एनसीईआरटी में भी पॉइंट लिखे, दूसरा इलेक्ट्रिक वर्क, we can heat the water by using immersion rod. By using immersion rod. Enhance क्या देखा थी हम, hence rise in temperature of system, बढ़ गया मतलब, enhance मैंने क्या ऑब्जर्व किया, hence rise in temperature of system, therefore डाल दो, हमारा मान लो TB क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। TB फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, UV change in internal energy of system. भाई हमने क्या किया, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, ऐसे किया होगा, ऐसे हो गया। अब तुम खुद कह सकते हो सर हमारे पास तो डेल्टा यू का जो वैल्यू है जी, क्या जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू हमने क्या देखा, क्या है, यूबी माइनस यूए दैट इज
टीबी माइनस टी क्या है जी, दैट इज वर्क डन। अब ये टीबी टी वहां भी था, डेल्टा यू क्या प्रूफ हो गया जी, दिस इज स्टेट फंक्शन। यहाँ टीबी माइनस टी डब्ल्यू के फॉर्म में आ रहा है और वहां पे क्या था, क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ क्या प्रूफ हुआ, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। भाई स्टेट फंक्शन क्यों है, हाँ डिपेंड किस पे डिपेंड है, पाप पे कहाँ डिपेंड है, यहाँ लो जी, इससे क्लियर होगा। कभी क्यू पे डब्ल्यू पे, लो जी, कभी दोनों से निकल सकता है, आगे पढ़ाऊंगा जी, क्यू भी होगा डब्ल्यू भी होगा। अभी तूने क्या दिया डेल्टा यू, कभी क्यू से निकला, कभी वर्क डन से आया। अरे एनर्जी चेंज तो आना है, कभी किससे आ रहा है, क्यू। मतलब एनर्जी चेंज डिपेंड्स अपॉन क्यू एंड डब्ल्यू। किस पे डिपेंड है, क्यू और कैसे आ रहा है पता नहीं, डब्ल्यू कैसे आ रहा है पता नहीं, मतलब ये डिपेंड इस पे, इट इज स्टेट फंक्शन। क्यों, लो जी सिंपल है ना, डिपेंड्स अपॉन द, वो तो एक, अरे वो तो T2 में T1 भी है, ये तो क्या पढ़ाया था, टेम्परेचर क्या होता है, स्टेट फंक्शन। तो कैसे T2 में T1 कैसे, तो कहाँ पता कैसे आ रहा है, पानी हम पहले से गर्म है कि गर्म कर रहे हैं, या वॉल्यूम क्या था, चेंज इन वॉल्यूम क्या था, स्टेट फंक्शन। वॉल्यूम कैसे चेंज करने में पता नहीं, यहाँ पे डेल्टा यू कैसे पता नहीं है, इससे आ रहा है इससे आएगा क्या आएगा। तो हम डिपेंड्स अपॉन द, डिपेंड्स अपॉन द क्या जी, बोलो, क्यू एंड डब्ल्यू पे डिपेंड है। ये पाथ पे डिपेंड है, कौन जी, डब्ल्यू पाथ पे डिपेंड होगा, किस पाथ से ले, किस पाथ पे आया है। तो जी ये वर्क डन जो है, फिजिक्स के टर्म में क्या पढ़ते हो, एफएस cos थीटा। यहाँ पे क्या देख रहे हो, प्रैक्टिकल वर्क डन कब आ रहा है जी, इनिशियल वैल्यू वर्क डन आ रहा है, वर्क डन डिपेंड है, वर्क डन टीवी में किस कंडीशन में हो रहा है, वर्क हमारा क्लियर दिख रहा है, डिफरेंस यहाँ क्लियर दिख रहा है। ये हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है, क्या है, भाई इतना समझना आसान नहीं, लेकिन समझोगे। जिस पे क्या है, अब बताओ, कोई कह रहे क्यों लिख दो इसको, क्यों लिखूंगा जी, क्यों लिखूंगा यहाँ, क्यों जी, यहाँ हीट क्यों लिखूंगा, क्यों डाल दो यहाँ, क्यों, वहां तुम सर आपने वहां तो क्यों डाल दिया, वहां हीट का क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर। यहाँ क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, किसके थ्रू, वर्क करके। वर्क भी हमारा क्या है, पाथ फंक्शन वाली, यहाँ पे किससे कैसे कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क है और इलेक्ट्रिक वर्क है, जिसमें इनिशियल फाइनल पे डिपेंड आ रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, डेल्टा यू डब्ल्यू एडियाबेटिक। अब देखो जी 3 क्वेश्चन आएगा पार्ट, इतना देर पढ़ाने के बाद, आज भी आधा घंटा दिया, पिछला भी, तब तुमको हो गया समझना आंसर आ गया सर क्या करना चाह रहे हैं। एक मार्क का क्वेश्चन जो आता है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बिना थ्योरी पढ़े बच्चे रट्टा मारते रहते हैं। देखो जी कौन सा है, क्वेश्चन 2, ये लिख लो पहले, पेज 56। कितना देर पर आया यही क्वेश्चन समझाने के लिए। यूवी माइनस यूए क्या नहीं लिखवाया था, इंटर एनर्जी इनिशियल स्टेट, इसके पहले जो एनर्जी कुछ होगी, यूवी क्या हुआ, फाइनल स्टेट में आ गया। जब टेम्परेचर उसको यूवी होगा तो चेंज वाला क्या हुआ, टी में टी ही होगा। जो ये चेंज हुआ वही तो टी में टी है। प्रैक्टिकली चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और तो कुछ कर नहीं रहे। वर्क हमने कौन सा वर्क किया, मैकेनिकल वर्क किया। बस ये सील्ड था, बाहर से हमने हीट नहीं दिया गया, बस क्या हुआ इसमें यूवी में चेंज हुआ, दैट इज टी में टी इक्वली होगा। यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज वर्क डन, दैट इज वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब ये सब कहानी है, हीट न बाहर से अंदर जाए न अंदर से बाहर। तो ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन 2 देखो।
रियल फेज बी करंट, ठीक है। रियल फेज की वेलोसिटी क्या होगी? हाँ जी, पहला पार्ट, अब जिसको नहीं भी आया बताऊंगा तो समझ में आ गया। नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। अभी तो पढ़ाया, क्या कह रहा है जी? एक सिस्टम है तो सील्ड होगा, मतलब कब होगा? जब भाई ये सील्ड हो, पढ़ाया था अभी। क्या कह रहा है? बाहर से हीट ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे हीट जाना चाहिए, कह रहे हैं क्वेश्चन में। हाँ जी, नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, नहीं जाएगा। बट W is done on the system. W वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है? हो रहा है, ठीक है जी। कह रहा है, क्या निकालना है? What? हाँ, the system. What type of work does the system? आपका क्वेश्चन लिखा है, express the change in energy. तो ये कौन सा बॉल है? एडियाबेटिक वर्क। नहीं जी, इसको इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में एडियाबेटिक। जब ऐसा हो तो नाम क्या दिया? कौन सा आंसर क्या है? एडियाबेटिक वॉल, ठीक है जी। और डेल्टा यू क्या हुआ? यहाँ क्यू क्या हुआ? मतलब जीरो, क्यू नहीं जा रहा है। डेल्टा यू क्या हो गया? क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल टू जीरो प्लस, तब यहाँ एडियाबेटिक आ गया वर्ड। डेल्टा यू क्या हो गया? किससे है? फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ। तो डेल्टा यू क्या हो गया? डब्ल्यू एडियाबेटिक। अब खुद इमेजिन करो, यदि थ्योरी नहीं पढ़े होते, बच्चा कोई लिख के ऐसे आ जाए, ये लिख दे, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा इमेजिन करो, तुम ये थ्योरी नहीं पढ़े होते, भाई हीट गया अंदर, मैकेनिकल बुक, मतलब ये कह रहा है एनसीईआरटी, जो मैंने थ्योरी समझाया उसका क्वेश्चन है। नहीं पढ़ाया भाई, हीट बाहर नहीं अंदर जाएगा, पानी गर्म कर सकते हो कैसे? मैकेनिकल वर्क और उस सारी बात का ये क्वेश्चन है जी, जो पढ़ रहे हो तुम। तो एडियाबेटिक वॉल जब भी हो तो बात को समझ जाओ, जो तुमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आया? ये आंसर आया, ये आंसर आया, ये लाइन आंसर आया, दोनों ही को ठीक है। हमें निकालना था चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्या है? तो प्लस साइन होगा ही भाई, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, ऑन द सिस्टम हो रहा है, प्लस साइन, कोई कंफ्यूजन साइन क्या है ही नहीं। सेकेंड पार्ट, करके दिखाओ। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कोई वर्क नहीं हुआ, बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। सही पढ़ाया था, सेम केस पढ़ाया हमने। कोई सिस्टम है, क्या कह रहे हैं? वर्क डन नहीं लेना, वर्क डन कुछ नहीं लेना, लेकिन क्या है? हीट ले रहा है बाहर, क्यों ले रहा है? सिस्टम से कहाँ जा रहा है? सराउंडिंग में। ये सिस्टम है, ये क्या है? सराउंडिंग। बोलो आंसर क्या हो? हाँ, डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है फर्स्ट लॉ। यू तो क्या हो गया? माइनस क्यू आ गया, जीरो
माइनस हीट लॉस बाय सिस्टम। वही सिस्टम हॉटर देन सराउंडिंग होगा तो ऐसा होने वाला है। अब तुम्हारा नहीं पढ़ा था, चलो ये हीट जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। जब हॉट तब जाएगा जब सिस्टम हॉटर दे होगा, तब ऐसा होगा। So what type of wall में non-adiabatic wall है? थर्मली कंडक्टिंग वॉल, बुक करके हम लोग लैंग्वेज भाई जो इनसे लिखा होता है, क्या बोलोगे इस वॉल में, क्या बोलते हैं इसको? थर्मली हाँ तो इसका नाम देखो जी आप, कंडक्टिंग मतलब हीट आगे आ जा रहा है, बाहर अंदर जा सकता है, कंडक्टिंग वॉल। ये बात नहीं, ये बात आ गई। थर्मली कंडक्टिव वॉल मतलब यहाँ हीट आगे आ जा सकता है। थर्ड पार्ट, जिसको दिक्कत है तो पूछना है जी भाई, बाद में पढ़ने बैठोगे थर्मो, इसीलिए मैं टेस्ट ले रहा हूँ बार बार। नेक्स्ट अब जो टेस्ट होगा उसमें पहले चैप्टर खत्म हो ही जाएगा तब तक। हाँ जी, थर्ड हो गया। क्वेश्चन तो पढ़ोगे कम से कम, तो मुझे याद रहेगा, मैं समझाऊंगा बाद में। सब मास आ रहा है जा रहा है बाहर अंदर। ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? जब मास भी अंदर बाहर जाए, ओपन सिस्टम तो होगा नहीं। हाँ, क्लोज सिस्टम होगा। और फॉर्मूला क्या होगा जी आगे समझे? थर्ड पार्ट क्या होगा? क्लोज सिस्टम। क्यों ध्यान से देख लो जी, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड Q अमाउंट ऑफ हीट, मास तो आ जा नहीं रहा है। थर्ड पार्ट, क्या हुआ जी? बोलो। Q अमाउंट ऑफ क्या है? W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ये W और Q ऐसे है अंदर आ रहा है। क्या हुआ जी बोलो? Q माइनस आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं जी, बहुत ज्यादा जो पढ़े हो थोड़ा सवाल सब यूज होने वाले थे। आगे जी, एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
राइट, फर्स्ट लॉ थोड़ा और एक्सपेंड कर देंगे, नया बनाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट सर। देखो जी एक्सपेंशन सब में लिखो क्या लिखा था हमने। हाँ जी, सेकेंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल पर हो डेल्टा वी। इसको मान लो हमने सेकेंड दे दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया? ध्यान से सब देखो जी, आपको फॉर्मूला कुछ नया नहीं पढ़ रहा है, वही सब रिपीट होगा। फर्स्ट सेकंड से क्या बन गया? U इक्वल टू Q माइनस पी एक्सटर्नल लिखो। प्रूव कर जी कैसे स्टेट फंक्शन है जी। आगे नया चीज सर क्यू पी इस पे डिपेंड आ गया तो कैसे आ रहा है नया चीज। अब जी अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा वी क्या होगा? 0 होगा। यदि वॉल्यूम चेंज नहीं हो तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? क्यू वी से डिनोट कर। बता रहा हूँ जी ये क्यू वी जो है तो आ गया फिर से क्यू वी जी। डेल्टा यू में क्यू पर आया था जो वॉल्यूम फिक्स था ना, वॉल्यूम बोलो जी। जब हमने सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज किया था तो क्या वॉल्यूम था ना फिक्स? वॉल्यूम चेंज तो किया नहीं। तो यहाँ हीट नहीं लिखा है ना, द क्या लिखा था? दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी व्हिच रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। तो यहाँ पे हीट का साइन क्या आ रहा है? डेल्टा यू के टर्म में आ रहा है। वर्क डन क्या होगा जब 0 हो जी? चेंज इन वॉल्यूम क्या है? 0। तो बताओ जी, इसीलिए इस चीज को एक नया टर्म सुनने वाले हो उसमें न्यूमेरिकल सर्किट। अब तुम दो चीज सुनने वाले हो जी, एक QV एक QP, दोनों फर्क है, काफी फर्क है। मैं फ्रेंड को बताऊँ जी, QV कहीं लिखा है कि QP लिखा हो। बताओ जी QV QP में क्या डिफरेंस है? देखिए QP लिख दिया, बच्चे बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। QV क्या लिखा? कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, याद करना आसान काम है, बच्चे याद कर लेते हैं। QV को ले लो डेल्टा यू और QP को ले लो डेल्टा एच, दोनों हीट ही है, दोनों हीट है जी। प्रूफ होगा कैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। देखो कैसे नया चीज आ गया, कहीं पे आ रहा है QV, कहीं आने वाला है QP।
कहीं आ गया Q प्लस W आ गया, कहीं पे क्या आ गया Q प्लस W, वही पढ़े हुए। कहीं पे क्या है डेल्टा U ओनली Q है, कहीं डेल्टा U ओनली W है, इस बात है ना। मतलब ये हमें मतलब डिफरेंट केस में डिफरेंट आ रहा है वैल्यू। तो बताओ जी मुझे QB जो है और QP में क्या फर्क है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है। पढ़ा दिया दोनों पढ़ा चुका हूँ। QP तो इतना पढ़ा दिया, याद दिलाओ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब तुम कोई सब्सटेंस को बर्न करते हो, मान लो कहाँ जी बर्न करते हो मान लो, तो कभी ये कहते हो जी रूप बंद करके बर्न करो, कभी सुने बात। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मतलब एक ओपन एटमॉस्फेयर में हम बर्न करते हैं। जो तुमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड बर्न्स इन एयर, उसको केमिस्ट्री में कहते हैं डेल्टा H कहते हैं हमेशा। क्या लिखा हमने, क्या डेल्टा H लिखा है पूरा के टॉपिक। हाँ जी बताओ शुरू में क्या लिखा, डेल्टा H क्या लिखा, मतलब डेल्टा H क्या था, एंथैल्पी चेंज था। क्या था, वहाँ वॉल्यूम की बात नहीं थी, वहाँ कांस्टेंट नहीं है। क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। कैसे बोलो, तुमने बर्न करो, किसी ने बर्न किया, किसी ने फॉर्मेशन किया, किसी ने सब्लिमेशन किया, किसी ने एटोमाइजेशन किया, सब पे एटीएम प्रेशर 1 चल रहा है कांस्टेंट। तो डेल्टा H जो QP है ना, उसका बुक के मतलब बता दो, बुक के मतलब लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, QP इज मतलब एंथैल्पी चेंजेज एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी चेंजेज एट या एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर है। ये क्या एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो आज पढ़ाया जी। लो वॉल्यूम फिक्स था, तुमने हीट का कुछ चेंज कर दिया था ना, वॉल्यूम फिक्स नहीं जी। वॉल्यूम हमने क्या किया, नहीं बंद कर दिया, सिस्टम है, सिस्टम में हीट का ट्रांसफर हुआ, वो क्या था, डेल्टा U था। डेल्टा H क्या था, एंथैल्पी। डेल्टा U क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या क्या बोलो इसको जी, एंथैल्पी चेंजेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों हीट है, दोनों क्या है, हीट है। एक हीट क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका नाम क्या दे दिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और एक QP था, उसका नाम क्या दिया, डेल्टा H। ये सब बात बहुत चीज है, मतलब जो ध्यान से पढ़ोगे, घर पे जाके फिर से रिवाइज करोगे तब याद रहेगा, बात समझे। दिखवाऊंगा वैसे मैं, तो आप QB को ले सकते। हाँ बाबा जो यूज करेंगे आगे ही बात अलग है। देखो नीचे जी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और क्या बोल सकते हैं, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिंपल टर्म में चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है, तो हो ही रहा है। हाँ जी, एंथैल्पी यहाँ क्या है, यानी कैसे आ रहा है, एंथैल्पी भी क्या हो गया, स्टेट फंक्शन है। इतना प्रूव कर लो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर्मेशन। तो सेकेंड पॉइंट से हमने एक डेल्टा V QB तो यूज करेंगे बार बार केमिस्ट्री में, थर्मो में, इसको कहोगे QE एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और QB पढ़ाऊंगा अभी आने वाला है। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट एक टर्म सुनोगे, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, ये टर्म बार बार सुनने वाले हो। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन अ वैक्यूम, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम, जहाँ पे क्या कोई एक्सटर्नल जीरो होता है, प्रेशर नहीं होता, इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। ये पेपर से मन मार के आते रहते हैं, बता दिया सीबीएसई वाले,
मतलब एक्सपेंशन ऑफ गैस जो वैक्यूम में होता है, जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, उसी को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, बिना प्रेशर का। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? कुछ लोग टेस्ट में कुछ लिखते नहीं जी, ठीक से किया करो। टेस्ट में आंसर शीट देखा करो, बढ़िया से दिया करो। हाँ जी बताओ, अब ऐसा में समझ में आएगा जी। पहले भी मैं इसको टर्म यूज कर चुका हूँ, अब समझोगे मतलब क्यों पढ़ रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या? डेल्टा यू कितना जी? लो। अब याद रखो जीरो। ये पाया था, यदि टी ए टी वी चेंज ही नहीं हो, क्या हो? आइसोथर्मल हो मान लो, तो वहाँ चेंज जीरो हुआ ना। सिस्टम और सराउंडिंग का क्या हो जाए? बराबर हो टेम्परेचर। क्या लिखा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है? हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ डेल्टा यू जीरो हुआ। डेल्टा यू जीरो कब होगा? जीरो दोनों केस के लिए, फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। बताओ तुम कहाँ था जी जब तुमने गैस में नहीं प्रेशर डाला था बाहर से? उस टाइम में ठीक कुछ बात किया? कुछ टी फिक्स था, डेल्टा यू वहाँ जीरो था। तो उसे पढ़ के होने चाहिए, कहाँ भी हमने यूज कर चुके हैं। हमने बाद में क्या पढ़ा? डेल्टा यू की वैल्यू क्या पढ़ा है? टी क्या पढ़ा है? चेंज। जब ड्राइव क्या कहते फॉर्मूला, डेल्टा यू क्या किया था? क्यू प्लस डब्ल्यू किया था, या नहीं पता? डेल्टा यू पढ़ा था नहीं, डब्ल्यू क्या पढ़ा था? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। वहाँ तो टी की कुछ बात ही नहीं होती थी। उसका नाम क्या है? आइसोथर्मल। जब टी की कोई बात नहीं हो जाए तो वहाँ पे क्या है? टी कांस्टेंट है। डेल्टा का मतलब क्या है जी? फॉर किसके लिए? चलो आगे लिखते हैं, केस दो केस ले लेते हैं आगे। सेकंड का ए पार्ट। अब तुमको सर आपने जो वर्गना निकाला था, दो केस था वो उनका फॉलो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों बनाते हैं फॉर्मूला। तो थोड़ा मैं इसको ऐसे बना दूं फॉर्मूला के नीचे, इसको डेल्टा यू जीरो क्या होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू क्या होगा? जीरो होगा। क्यू क्या जाएगा? माइनस डब्ल्यू। आते पेपर में ऐसा प्रोसेस में डेल्टा क्यू और डब्ल्यू का क्या रिलेशन है? क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तभी तो जीरो होगा। ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला ये। फिर से क्वेश्चन में काम आएंगे सारे चीज, ध्यान देना। अब फोर्थ का ए पार्ट, और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। लो जी पढ़ा चुका हूं, ध्यान देना। और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस ना वर्ड का निकालने मारे। वर्ड क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी था। बोलो देखो जी, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट था ना एक्सपेरिमेंट में, हमने टी में कोई चेंज नहीं किया था। प्रेशर पिस्टन था, प्रेशर डाला तो वर्क हुआ, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हुआ। जब कुछ हो गया तो डेल्टा वी रो जीरो आ जाएगा, जीरो नहीं यदि होगा चेंज तो क्या होगा? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होगा। हाँ जी, नाम क्या है? हेलो जी, दो नाम मिल गया, आइसोथर्मल ये आ गया। डेल्टा यू जीरो है, यहाँ पे क्या है जी? इसके लिए क्या है? डेल्टा यू फिर देखो जीरो है, जीरो क्या आ गया? क्यू क्या आ गया? डब्ल्यू मतलब माइनस ऑफ माइनस, तो क्यू क्या आ गया? रिवर्सिबल के लिए, चलिए इरिवर्सिबल के लिए क्यू क्या आ गया? प्लस टी एक्सटर्नल डेल्टा वी।
तो हम फार्मूला से बनाए जा रहे हैं, फार्मूला से। Q इक्वल टू क्या है, प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। खुद बना लो जी, बी पार्ट क्या, हाँ, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ जी, सबको पता है W क्या था, बोलो। ठीक है, क्या होने याद है, बोलो कोई। माइनस क्या, -2 nRT log V2/1। अब डेरिवेशन इसके स्कूल में कराएंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो क्वेश्चन करने वाले को तुरंत जो आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे, एक ही लाइन आंसर आता है उस क्वेश्चन में। वही जिसको नहीं पता है बच्चे कर देते हैं स्कूल में, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो लिखोना आपने प्रूव पढ़ लिया इसका। फिर क्या होगा, क्या लिखा है जी, लिखा है थर्मल है, क्या लिखा है, थर्मल डेल्टा U क्या, 0, Q प्लस 0, Q इक्वल टू माइनस W। Q रिवर्सिबल कितना आ गया प्लस 2. जल्दी से अब 3 क्वेश्चन आ जाए, बस ये हमारा कुछ कंडीशन था। इस वीक खाली सिलेबस होगा जी, संडे तक काफी हो जाएगा सिलेबस खत्म होगा, लिस्ट बन चुका है पूरा। फाइनल में भैया 8-9 मार्क्स में आएंगे सब, इसको 70 में ध्यान रखना। फर्स्ट चैप्टर रहेगा 3-4 मार्क्स का मुश्किल से, सेकेंड चैप्टर रहेगा 6 मार्क्स में, थर्ड चैप्टर रहेगा 4 या 5 मार्क्स में, 5 में आ जाए। ये अच्छा चैप्टर कुछ कटा हुई है, कम से कम 10 मार्क्स में आएगा थर्मो, और इक्विलिब्रियम आएगा 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के चैप्टर इक्विलिब्रियम की फाइनल में। ऑर्गेनिक 25 मार्क्स, तब 70 बन जाएंगे। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। ऑर्गेनिक अच्छी बात है, मैं भी कराऊंगा, मैं भी 2022 से भी कराऊंगा, घबराऊंगा। कराने की बात। हाँ हाँ, तो आसानी है ना, अभी शुरू ही हैं अभी शुरू ही कर रहा है। शुरू कराए, ठीक है, करो, स्कूल में समझ में आना चाहिए ना, आसान चीज है। बॉल लाइट वाला करवा रहे हाँ जी, देखो देख लिया जी, जल्दी से 2 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व होगा जी। 3 क्वेश्चन एक ही पार्ट है एनसीईआरटी में, 3 पार्ट में दे रखा है, एक ही पार्ट बुक में लिखा हुआ ऐसे करके। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3, 4 और 5 एक साथ तो हो गए तीनों क्वेश्चन, एक ही टॉपिक का क्वेश्चन है, एक ही टाइप। क्वेश्चन 3, 4 and 5। और यहाँ तक तो ठीक है, टॉपिक खत्म हो जाएगा भाई। और इस क्वेश्चन में क्या है जी, एक ही क्वेश्चन का स्टेटमेंट वही काम आएगा, फोर्थ में वही काम आएगा, फिर तीनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ने हैं। अब ये सब क्वेश्चन क्या है, 2 लाइन का आंसर है, तुम चाहे समझ के करो चाहे जैसे मर्जी, समझ में आ जाना चाहिए। और ये जाके तुम रिवाइज करोगे जी फटाफट, जैसा टॉपिक है ना, 4 में सब साफ हो जाएगा, मतलब क्या पढ़ाता हूँ, इसलिए पहले आराम से पढ़ के एक्सपेरिमेंट करके समझ लोगे, क्वेश्चन साथ साथ करोगे। तो स्कूल में आएगा पेपर में क्या पढ़ा दिया, Q और W क्या है, ये हमारा पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है, बाकी जो तुम पढ़ोगे टर्म सारा स्टेट फंक्शन हो जाए। टू लीटर इसको ध्यान से देख, मैं क्वेश्चन पहले 4th क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन 4 सॉल्व करवा रहा हूँ। तो
थर्ड पढ़ के फोर्थ करवा रहा हूँ। थर्ड में क्या कह रहे हैं, अब तो ये थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है। थर्ड में प्रेशर डाल दो दिया, कह रहे हैं वैक्यूम लेके चलना है। क्या लेके चलना है? वैक्यूम। और पी क्या लोगे? 0। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। निकालो आंसर, पृथ्वी ही निकाल लो। क्वेश्चन 3 में देखो जी, लिख लो, मतलब P एक्सटर्नल क्या होगा? 0। क्यों? इन वैक्यूम की बात कर रहे हैं, डाल दो जी। प्रेशर दे दो दिया, क्यों दे दिया है? आगे क्वेश्चन में काम आएगा जी। बस सुना क्वेश्चन, प्रेशर क्यों दे रखा है? कह रहे इन वैक्यूम, पढ़ लो क्या लिखा है। 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस 10 atm एक्सपेंड एज थर्मोमीटर इनटू अ वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होगा? प्रेशर 0 बन जाएगा, उस टाइम काम नहीं करेगा प्रेशर। लेकिन हमारा वॉल्यूम क्या दिया जी? V इनिशियल क्या दिया हुआ है? बोलो 10, बोलो जी 10 लीटर डालना, 10 लीटर। V इनिशियल 10 लीटर और V फाइनल क्या है? V initial अरे अंग्रेजी पढ़ना सीखो जी। 2 लीटर, V फाइनल 10 लीटर। तो बताओ जी, वर्क डन का क्या पढ़ा है फॉर्मूला? माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी माइनस 0 इनटू, लिखोगे जी 0 पता होना चाहिए। डेल्टा वी मतलब 10 माइनस 2, मतलब कितना आ गया जी? 0 वर्क डन। क्या वर्क डन है? 0 वर्क डन 0 तो डेल्टा यू के, हाँ ये ध्यान रखना जी, डेल्टा यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्या दिया है बोलो? पता ही नहीं, लिखा है क्वेश्चन में। डेल्टा यू क्या दिया हुआ है? हाँ रिलेटिव दिया है। क्या बात करते हो? 10 लीटर। क्या तो अभी पढ़ाया आइसोथर्मल के लिए 0, टेम्परेचर कांस्टेंट 0। क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस लो जी Tg, ठीक है। T2 माइनस T1 नहीं है, 0 है। क्या है? 0 है। बात समझो, प्रूव कर चुका हूँ। कब? ये सिस्टम से सराउंडिंग ने बात किया था, मतलब वहां पे क्या जी, वो प्रोसेस क्या था? आइसोथर्मल नहीं था, थर्मल नहीं था। तो W डेल्टा Z, तो Q प्लस W क्या आ गया? हाँ जी, Q प्लस W क्या आ गया? 0। Q क्या आ गया? माइनस W, तो Q भी 0 आ गया। दो आंसर, दो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन दो कुछ चीज पूछ रहा है। क्वेश्चन 2 चीज पूछ रहा है तुमसे। बात आंसर 0 0 है, बात अलग है। पूछ रहा है 2 चीज तुमसे। और जिसको नहीं आना फोर्थ करो, फिर पूछना मेरे से। थर्ड पढ़ लिया तुम लोग, किसी को नहीं आया, सपोज करो नहीं आया 1%, लिख लो पहले, फिर फोर्थ कराऊंगा, फिर पूछ लेना मेरे से क्या नहीं आया। नेक्स्ट टाइम सबको टेस्ट देना है जी। थर्मो का जब भी टेस्ट होगा नेक्स्ट टाइम सब बच्चे को देना है और सबको देना है। अगली बार इनाम भी है, फाइन भी है जी। इस बार तो चैप्टर कम था। हाँ पढ़ लिया जी। क्यों क्या है? अब यदि फोर्थ क्वेश्चन में करता हूँ, फिर पूछना आप लोग दोनों का क्वेश्चन फोर्थ थर्ड में क्या मतलब, क्वेश्चन देने का एनसीईआरटी का क्या मतलब है, तब समझ पाओगे। अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो जी, ध्यान से पढ़ो। कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, कंसीडर द चलिए, बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर 1 atm है, मतलब वैक्यूम नहीं लेना है। एनसीईआरटी का मतलब ये है भाई, यहाँ पे आप वैक्यूम मत लो, प्रेशर लेके चलो। तो आंसर क्या आएगा बोलो जी? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल क्या? वी फाइनल माइनस वी, मतलब माइनस कितना? 15। कितना ATM है प्रेशर जी? हाँ -8 प्रेशर और प्रेशर 1 ATM बोलो तो 1 ATM बोलो 1 ATM बोलो ना जी।
फाइनल में एनएसीआर 10 माइनस 2 क्या लीटर, दैट इज -8 लीटर एटीएम प्रेशर। ये आंसर हुआ। एनसीईआरटी का आंसर ये है। कुछ स्कूल में, कुछ एंट्रेंस में इसको जूल में चेंज कर सकते हो जी, याद कर लेना। कुछ स्कूल में आ जाते हैं जी, बच्चे को नहीं पता एनसीईआरटी में 1 लीटर एटीएम, फिजिक्स में प्रूफ पूछना सर से जी, 101.3 जूल। लो जी, तुमको जूल में आंसर क्यों नहीं आया ऑप्शन से? निकाल लेना जी मन हो तो। तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं निकाला हुआ है, लेकिन कुछ स्कूल में पूछ देंगे, फिजिक्स में पढ़ोगे ये चीज। किसी को जूल में कहने निकाल के दिखाओ, एंट्रेंस में जूल में ऑप्शन दिया होता है, इनटू करके तब आएगा। बताओ ये किसको, अब बोलो किसको नहीं आएगी वक्त निकालना, इसमें जो दोनों केस में बोलो क्या था? मतलब हमें 8 लीटर एटीएम इसमें आया, जूल में किसी स्कूल में कह रहे निकाल देना, नहीं कहे ऐसे छोड़ सकते हो। हो गया क्वेश्चन? नहीं है, नहीं हुआ क्वेश्चन पूरा पढ़ाया। निकालना क्या है जी? हीट भी निकालना है, वर्क डन और हीट दोनों निकालना है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसी क्वेश्चन के आगे चल रहे हैं। और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या लिखोगे? हाँ, बार Q प्लस W0, Q इक्वल टू माइनस W, आंसर आ गया, प्लस 8 लीटर एटीएम। तभी तो वर्क डेल्टा U 0 आएगा, दोनों का साइन उल्टा होगा तो कॉमन सी बात है। प्रोसेस चल रहा है, थर्मल चल रहा है प्रोसेस, जितना Q होगा उसी का तो नेगेटिव आंसर में 0 आने वाला है। यदि इंटरनल एनर्जी 0 चेंज हो तो वह वर्क डन करने वाला है। ठीक है जी। और नेक्स्ट पार्ट में छोड़ रहा हूँ जी, क्यों? तुम लोग पढ़ के आओगे ना, तभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ये चीज तुम लोग परसों रिवाइज करके आओगे, जो मैंने डेरिवेशन पढ़ाया है, टेस्ट के आगे जो पढ़ाया है, ये देख के आओगे तो थर्ड क्वेश्चन मैं बता दूंगा। जिसको देखो दोबारा पूछना है जी, ये सब दोबारा पूछ सकते हो। अगले सेशन में ये समझ में नहीं आया।